दोस्तों मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने पिछली क्लास में जीव का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब देखो हमारा जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में हमने लगभग 2-3 जो टॉपिक हैं वे कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि मैंने माउथ के बारे में बताया आपको, इसके बाद में मैंने आपको टीथ के बारे में डिस्कस किया था और फिर हमने पिछली वीडियो में जीभ के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों अगर वे आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे स्टार्टिंग से आप देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपके, है ना। तो हमारी प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। 20 वीडियोस जो 20 क्लास है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज ये 21वीं क्लास है। तो अगर किसी को बायोलॉजी बेसिक से कंप्लीट करना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में चल रहा था, हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। देखो हमने जो है पाचन तंत्र का ही ये पूरा टॉपिक है। तो इसमें हम देख रहे थे कि पाचन तंत्र को हमने जो है डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। पहले इसमें ले लिया हमने पाचन करने वाली ग्रंथियाँ, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने लिया था दोस्तों आहार नाल, ठीक है, कि हमारा प्रोसीजर खाने पचने का कैसे कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले जो ग्रंथियां हैं, वैसे तो 3 ग्रंथियां मेन होती है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था लारिये ग्रंथि है, लारिये ग्रंथि जिसको हम सैलिवा ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, सैलिवा ग्लैंड्स। इसके बाद में हमने बात की थी अमाशय ग्रंथि, मतलब जो पेट की ग्रंथियाँ हैं, अमाशय ग्रंथि। फिर हमने यकृत बताया था दोस्तों, और 4th नंबर पे बताया था अग्नाशय, ठीक है। यकृत को बोलते हैं दोस्तों लीवर, ठीक है। ये है पैनक्रियास, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अग्नाशय को। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ध्यान रखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यकृत है, लीवर है और ये सबसे पुनरुत्थान वाला भाग है, मतलब यदि ये खराब हो जाए तो बहुत जल्दी से सही होने की अपनी क्षमता रखता है, ठीक है। भोजन को पचाने में आपको पता है कि लीवर का बहुत मेन रोल है और अग्नाशय दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब ये तो होगी पाचन करने वाली ग्रंथियाँ जो इसका पाचन करती हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों आहार नाल में। तो खाने का प्रोसीजर क्या है कि भाई किस तरह से खाना जाता है। तो हमने बात की थी दोस्तों कि माउथ है और माउथ से फिर जाता है हमारे टीथ पे, मतलब दांतों पे। तो ये दांतों वाला भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ग्रंथियों के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स क्या होता है, ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है, कौन सा भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, उनके बारे में डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है। माउथ के बारे में मैं बता चुका हूँ, टीथ के बारे में। अब इसके बाद में फिर जो भोजन है वो कहाँ पे जाता है, हमारा जीभ पर, टंग पर जाता है, ठीक है, ये चीज़। तो ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट। इसके बाद में मैंने आपको बताया था फिर जाता है हमारा दोस्तों आहार नलिका, या हम बोलते हैं इसको फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप मतलब जो गले वाली ग्रंथि है नीचे, ठीक है। और ये फूड पाइप कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है खाने को, ये दोस्तों ट्रांसफ़र करता है अमाशय में। ये अमाशय को हम दोस्तों अपनी भाषा में पेट या उदर, तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है पेपर में, ठीक है, अमाशय में जाता है। इसके बाद में ये जो भोजन है फिर आपका छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वाला प्रोसीजर है। तो ये चीज़ हम जो है दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक की। फूड पाइप तक मैंने आपको बता दिया था, इसकी लंबाई के बारे में डिस्कस कर लिया था, और आज हम बात करेंगे अमाशय की या पेट की, ठीक है। अमाशय या इसको बोलते हैं पेट या उदर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टमक, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखो जो पेट है, पेट में मैंने आपको बताया था भोजन को पचने में, पेट के अंदर अगर भोजन आता है तो भोजन को पचने में लगभग 3 से 4 घंटे दोस्तों लग जाते हैं, ठीक है। तो पेट के अंदर
जो बाहरी ग्रंथि होती है, जो बाहर की साइड ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हें अमाशय ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय ग्रंथि कहते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अमाशय ग्रंथि बोल दो या जठर ग्रंथि। मैं बता रहा हूँ, पेट के अंदर बाहरी ग्रंथि, बाहर की साइड जो होती है, बाहरी ग्रंथियों को अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं इसको। अब मैं इसका जो है एक डायग्राम बना के कुछ समझाता हूँ आपको मैं, कि भाई कैसे इसमें जो है पेट में होता है, ठीक है। दोस्तों ये तो है पेट हमारा, ठीक है। थोड़ा मोटा बना दिया मैंने ताकि लगे कि हाँ ये पेट है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है भोजन है, भोजन जिसे हम कहते हैं। और इसके ये सबसे ऊपर आप ये देख रहे हो सबसे बाहर की ग्रंथि, इसको बोलते हैं अमाशय ग्रंथि, ठीक है। अमाशय ग्रंथि ये है, मैंने आपको बताया ना, बाहरी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? अमाशय ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको ये परत जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर या म्यूकस परत, ठीक। आपने देखो कितनी परत होती है इसमें। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इन परतों को काट कर तब अंदर के पार्ट्स में जाता है, ठीक है। तो खाली ये पेट ही नहीं है, इसके अंदर भी 2 परत और है। तो और ये हमारा भोजन है, ये भोजन है। तो पेट में कुछ इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अब यदि हम पेट की बात करें कि भाई पेट में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं और कितने प्रकार की ग्रंथियाँ बनती हैं, तो दोस्तों पेट में जो है 3 तरह की ग्रंथि बनती है, ठीक है। पेट में जो होती है, पेट में 3 ग्रंथियाँ बनती हैं। पेट में होती है 3 ग्रंथि, ठीक है। अब इसमें जो है 3 ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, 3 जो चीज़ें हैं वे कौन कौन सी हैं। नंबर 1 यदि हम बात करें तो HCl है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे एक पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम जो पेट में होती है ग्रंथियाँ, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। थर्ड नंबर पे होती है रेनिन एंजाइम, ठीक है, रेनिन एंजाइम। तो ये ग्रंथियाँ होती हैं हमारे पेट में जो बनती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें। अब बात करेंगे इसमें, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, पहले अब इसमें कुछ हम बेसिक बात जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भोजन को पचने में, देखो जब भोजन हमारे पेट में आता है तो लगभग इसे पचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा, भाई ऐसा नहीं है कि भोजन खाया हमने और 15 मिनट घूमे तो भोजन पच गया, नहीं। 1 से 1.5 घंटा हमारे पेट में भोजन ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि दिमाग में एक न्यूरॉन सेल्स होती हैं, ठीक है। दिमाग न्यूरॉन सेल्स को एक्टिव करता है, रेस्पॉन्स देता है। तो फिर ये जो है, ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं, ये हमारे जो पेट में जो ये वाली ग्रंथियाँ होती हैं, इनको एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है, तब जाकर भोजन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होना लगता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर है। अब ये वाली ग्रंथियाँ किस तरह से काम करेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथियाँ मैंने आपको दोस्तों बताई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCl की, ठीक। HCl के बारे में जानेंगे पहले हम कि HCl क्या है। HCl के बारे में डिस्कस करेंगे। HCl इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इसका क्या कार्य है, HCl का हम जानते हैं क्या कार्य है। एसिड, देखो एसिड है ये, क्योंकि इसमें एसिड लग रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं हम HCl को। ये जो एसिड है हम भाई अलग से नहीं ले सकते हैं इसको। एसिड ना कहकर एक तरीके से हम इसे हार्मोन्स कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पेट में जन्म से ही होता है। अगर जो चीज़ें हमारे पेट में माता के पेट से होती है तो वो क्या है, वो हार्मोन्स का नाम हम उसे दे सकते हैं। तो ये एक तरीके का हार्मोन्स है, ठीक है। ये जो है खाना नहीं पचाता, खाना पचाने का कार्य नहीं है HCl का, लेकिन ये खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। खाने को पचाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे।
HCl खाना नहीं पचाता, लेकिन खाना पचाने में मदद करता है या सहायता प्रदान करता है। ठीक है, खाने को पचाने में। तो हम जो है HCl अलग से नहीं ले सकते, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, HCl क्या करता है? HCl करता है जो हानिकारक जीवाणु है। HCl का कार्य सुन लो, HCl का कार्य जो हानिकारक जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु जो बैक्टीरिया है, हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनको नष्ट करने में, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है, देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भाई जो मुंह में होती है, एक तो लारीय ग्रंथि होती है और दूसरा मैंने आपको लाइसोसोम एंजाइम से बताए थे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, जो भुसी हुई सब्जी होती है या 2-3 दिन की रखी हुई सब्जी होती है, अगर हम उसे खाते हैं तो जो हमारे मुंह में लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं उनको नष्ट करने का लगभग 70% नष्ट कर देते हैं। अगर कुछ पेट में चले भी जाते हैं तो HCl उनको नष्ट करता है। HCl का कार्य देख लो क्या है कि हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, हानिकारक जो जीवाणु है हमारी बॉडी के लिए, उनको नष्ट करना है या ख़त्म करना है। ठीक है, तो यही कार्य मैं हमने लिखवाया है यहाँ पर, हानिकारक जो जीवाणु है। अब इसमें जो है HCl का pH की यदि हम बात करें कि भाई HCl का pH कितना होता है, तो HCl का pH होता है, pH मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका कितना होता है 1.5 से ऑप्शन में 1.8 तक इसके बीच में मिले तो ये pH मान है किसका? HCl का। ठीक है, तो इससे और इसके बीच में HCl का pH मान हो सकता है। देखो जब अगर हम कभी आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। जब पेट में निकलेगा तो पेट में जलन महसूस होती है, जिसे हम एसिडिटी या अम्लीयता का नाम देते हैं। भाई एसिडिटी होगी क्योंकि ज़्यादा खाना खा लिया। तो इस दौरान क्या होता है, हम इनो का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? इनो का यूज़, क्योंकि उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है बेस, मतलब क्षार। तो जब अम्ल मतलब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एसिडिटी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसमें एक बार इसमें बात करेंगे हम कि भाई जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम इनो का यूज़ क्यों करते हैं। देखो इनो का यूज़ क्यों करते हैं, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट से ये निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड है, ये अम्ल है, तुम्हें पता है कि एसिड मतलब तेजाब क्या करता है? फूंकने का कार्य करता है। तो जब ये हमारे पेट से निकलता है तो हमें भी, हमारे पेट में भी जलन महसूस होती है। तो जब जलन महसूस होती है तो हम उसे एसिडिटी का नाम देते हैं, मतलब अम्लीयता का नाम देते हैं। उसको दूर करने के लिए हम क्या पीते हैं दोस्तों? इनो पीते हैं। क्योंकि इनो में क्या होता है? इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, इनो में। और इसका सूत्र है MgOH2। और ये क्या होता है? ये होता है बेस, हिंदी में कहेंगे तो क्षार। ठीक है, और हमारे पेट से क्या निकला है? एसिड निकला है। तो जब एसिड और प्लस बेस, यानी कि जब अम्ल प्लस क्षार आपस में मिलता है तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर, जिससे कि हमारा जो है एसिडिटी इनो से दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये इनो जो है एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। उम्मीद है आपके ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों पीते हैं हम इनो। ठीक है, एसिडिटी हमें क्यों बनती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमारी जनरल नॉलेज के लिए ठीक थी, जानना जरूरी था। अब बात करेंगे हम इसमें कि भाई ये जो HCl है, अब हम बात करेंगे इसमें HCl पेप्सिन, इसमें HCl पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, दो तरह के एंजाइम होते हैं दोस्तों, उनको एक्टिव करने में मदद करता है। इसका दूसरा जो कार्य है उसको मैं बता देता हूँ कि HCl का दूसरा कार्य क्या है। HCl का कार्य है कि एक तो जो हमारे पेट में, एक तो पेप्सिन एंजाइम और दूसरे नंबर पे रेनिन एंजाइम, इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करने में, एक्टिव मतलब सक्रिय या रेस्पॉन्स देने में, सक्रिय करने में मदद करता है। ठीक है, अब इनको सक्रिय कर रहा है ये। देखो ये जो
मैंने आपको पेप्सिन और रेनिन एंजाइम बताई। देखो इसका सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है, पेप्सिन अगर ये इसको सक्रिय नहीं करता है तो इसकी इनएक्टिव फॉर्म, मतलब जिसमें ये हमारे पेट में पाया जा रहा है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म जब ये असक्रिय था तो क्या कहलाती है, ये पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ इसे, पेप्सिनोजिन कहलाती है, ठीक है। और इसकी इनएक्टिव फॉर्म रेनिन एंजाइम की, जो असक्रिय कहते हैं जिसको हम, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों प्रोरेनिन। क्या कहलाती है, प्रोरेनिन। तो जब ये एक्टिव कर देता है, और जब ये इससे पहले इनएक्टिव थी तो उसकी फॉर्म क्या कहलाई, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन, ठीक है। तो इनको एक्टिव करने का कार्य किसका है, HCl का कार्य है, ठीक है। अगर ये HCl इनको एक्टिव नहीं करेगा तो इनका पेट में कोई कार्य नहीं है, ये अपना कोई कार्य नहीं करेंगे और पेट में इसका कोई कार्य है भी नहीं। तो इसलिए HCl का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। HCl खाना पचाने में मदद करता है। क्या मदद, क्या है मदद, यही है कि ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिव करता है, क्योंकि इन्हीं का ही कार्य है, ये भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। जैसे आप ये पेप्सिन एंजाइम देख रहे हो, इसका कार्य है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। और यदि हम इसकी बात करें कि भाई जो रेनिन एंजाइम्स का वर्क है, रेनिन एंजाइम्स का कार्य है, तो इसका कार्य है दूध का पाचन करना। जो हम दूध पीते हैं वो पचता है, कौन करता है, जो हमारे पेट में रेनिन एंजाइम, जो अमाशय में रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं वो दूध का पाचन करते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन जो भी हम खा रहे हैं उसका पाचन करने में ये मदद करता है, ठीक है। ये मदद तभी करेंगे जब HCl इनको एक्टिव करेगा, उत्तेजित करेगा, ठीक है, सक्रिय करेगा, तो तब ये काम करते हैं। अगर ये इन्हें सक्रिय ही नहीं करेगा तो पेट में ये पड़े रहेंगे, इनका कोई वर्क नहीं है। तो HCl का ही कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन किसे कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म है इनकी, पेप्सिन और रेनिन की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन एक आपको बताना है कि भाई जो पाचन है, जैसे अमाशय ग्रंथि है, देखो बच्चों, ये पेट से निकलने, जो पेट में पचता है भोजन, पेट में क्या पचता है, ठीक है। वैसे देखो पेट में किसका पाचन होता है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इस तरह से लिखो आप, पेट में किसका पाचन हुआ है या होता है। तो दोस्तों सिंपल आपको ध्यान रखनी है, जो मेन चीज़ें हम खाते हैं भोजन में, कार्बोहाइड्रेट्स बताया था, प्रोटीन बताया था आपको, वसा बताया था, ये 3 चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से हमें विटामिन वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर अब ये इसमें पूछे कि पेट में किसका पाचन हुआ है, तो पेट में ऑप्शन में आपको दे दिया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ठीक है, बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इस दौरान आप क्या कहोगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है इसमें एक तो वसा और प्रोटीन, ठीक है, इनका पाचन हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पहले ही हो चुका है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना। मैंने आपको बताया था जब माउथ के बारे में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वसा और प्रोटीन। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें, यदि आपसे पूछ रहे कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो एंजाइम्स है या सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो एंजाइम्स होता है वो होता है रेनिन एंजाइम्स, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देखो रेनिन एंजाइम्स का कार्य क्या है, दूध का पाचन करना, और सबसे ज़्यादा बच्चे ही दूध पीते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम्स बनता है, रेनिन एंजाइम्स बनता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और जो दूध है, दूध का आपने देखा होगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, दूध में प्रोटीन। तो दूध में प्रोटीन होता है दोस्तों केसिन प्रोटीन, जिसके कारण जो दूध है, दूध का वाइट कलर होता है। वाइट कलर किसके कारण होता है, दूध का केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन बी इसमें पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ
समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो देखकर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।